नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। एक और दुर्योग सूर्य शनि युति। जी हाँ, वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति का क्या केवल दुर्योग ही है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि है बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक।
शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी को कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली है। सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली के 8वें भाव में बन रही है और आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल, बुध और राहु का त्रिग्रही योग बना हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर 8वें भाव में सूर्य और शनि ये लिख दे रहा हूँ। दोनों 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पर 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य आपके लग्न के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं और दोनों की दृष्टि जो है वो पड़ रही है धन भाव पर। अब सवाल ये है कि एक तो 8वां भाव जो कि सबसे खराब भाव, और उसमें शनि और सूर्य जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, इनकी विस्फोटक ऊर्जा और मंगल राहु के अंगारक योग की ऊर्जा इस समय दोनों ही प्रभावी हैं आपके जीवन में। मंगल राहु का अंगारक योग और सूर्य शनि का दुर्योग। अब शनि क्या है? 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव आप नौकरी को दर्शाता है। 6ठा भाव आपके जीवन में कंपटीशंस को दर्शाता है, संघर्षों को दर्शाता है। 7वां भाव ये है व्यापार, और दशम का दशम होने के नाते आपका कैरियर। तो यानी आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका कैरियर, आपके दाम्पत्य जीवन, इन सब का आधिपत्य है शनि के पास। शनि बैठे हैं 8वें भाव में, और 8वां भाव अंधकार का भाव होता है। शनि भी अंधेरे के कारक हैं। तो उजाला कहाँ से आएगा? उजाला आएगा सूर्य के प्रकाश से। सूर्य की ऊर्जा जब अष्टम भाव पर पड़ेगी, जब सूर्य शनि की युति बनेगी, तो पहला कार्य तो ये होगा कि शनि हो जाएंगे अस्त। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि का अंधेरा अस्त हो जाएगा, यानी 8वां भाव अस्त हो जाएगा। 8वां भाव अस्त हो जाएगा तो आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में
जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें बनी हुई थी, वह भी अस्त हो जाएंगी। सूर्य आपके लग्नेश बनते हैं। कोई सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, किसी बात को लेकर के आपके मन में अस्पष्ट स्थिति नहीं बन रही थी, तो यहां पर आकर के सूर्य जब 8वें भाव में आएंगे, आपके मन के अंधेरे को जब दूर करेंगे, तो आप सही डिसीजन ले पाने की स्थिति में भी होंगे। एक थोड़ी सी समस्या आपके साथ जरूर आएगी, और वो क्या आएगी वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, आपके कुंडली में 11वें भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों बनते हैं बुध, और बुध इस समय मंगल के साथ बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी इनकम पर जरूर पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, आपके जीवन में ऐसा हो रहा होगा कि आपकी इनकम इस समय प्रभावित हो रही है। हालांकि जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे 2 अप्रैल को, और 7वें भाव में बुध राहु अकेले रह जाएंगे, अचानक से आपकी इनकम में तीव्र वृद्धि भी देखने को मिलेगी। 8वां भाव जो है, ये सांघातिक रोगों को दर्शाता है, और रोग कारक शनि यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता तो होगी ही होगी। खास करके अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप हड्डियों के, जोड़ों के कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की समस्या है, या हार्ट इश्यूज है, आपको एंजाइना पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, और 2 अप्रैल के बाद जब मंगल आ जाएंगे, अगर आप ब्लड संबंधी किसी भी बीमारी से त्रस्त हैं, स्पेशली पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। शनि कर्म है, शनि अंधकार है, सूर्य आत्मविश्वास हैं, सूर्य प्रकाश हैं। तो सूर्य के प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे, कोई एक अच्छी और शुभ घटना आपके जीवन में ज़रूर घटित होगी। हालांकि आप पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन सूर्य का ये गोचर ढैया जन्य कष्टों से भी आपको राहत देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य देव अकेले वो ग्रह हैं जिसके प्रभाव से सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, राहु केतु को छोड़कर। तो शनि अस्त हो गए सूर्य के प्रभाव से, तो शनि के अस्त होने से, शनिजन्य कष्टों से, यानी ढैया के कारण जो कष्ट मिल रहे थे, उनसे आपको राहत मिल जाएगी। सूर्य कौन है? पिता हैं, सूर्य बॉस हैं, सूर्य सीनियर्स को दर्शाते हैं। तो कार्यस्थल पर इस समय हो सकता है कि आप पर वर्क लोड, वर्क प्रेशर बढ़े, लेकिन इस समय आपको अपने बॉस और सीनियर्स के साथ रिलेशंस को बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है। 8वां भाव परिवर्तन का भी होता है। जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय भूल करके भी कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। ये समय जॉब में परिवर्तन के लिए बेहद प्रतिकूल है, लेकिन जब सूर्यदेव 14 अप्रैल को 9वें भाव में आ जाएंगे, उस समय आप अपने जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं। लोन आप लेना चाहते हैं, इस समय मत लीजिएगा, तमाम तरह की रुकावटें आएंगी, कर्ज भी नहीं मिलेगा और समस्याएं भी आएंगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी
समस्या बन सकती है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी जो हैं अस्त हैं, और विवाह का तो इस माह कोई योग नहीं बन रहा है। कोई रिश्ता आए भी तो इस समय उसको फाइनलाइज मत कीजिएगा। तो कैसे राहत मिलेगी? सूर्यदेव की आराधना कीजिए, सूर्यदेव का उपाय कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता से संबंधों को बना करके रखिए, बॉस और सीनियर्स के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके रखिए। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ मैं स्क्रीन पर भी अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 9058144128। नमस्कार।